हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ जो कि सामान्य ज्ञान के संविधान टॉपिक से संबंधित है। यह वीडियो डालने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई, ठीक है, किसी कारणों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं, तो जब मैं वीडियो डालूँगा तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे वो जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं सामान्य ज्ञान के भारतीय संविधान से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? तो वह था हमारा सन 1975 में आंतरिक अव्यवस्था के कारण राष्ट्रपति जी ने आपातकाल स्थिति लागू की थी। बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? यानी कि जब संवैधानिक प्रणाली असफल हो जाए तो राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो वह आता है हमारा धारा 356। धारा 356। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति उसके हाथ में नहीं होती। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की जो आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है, वो 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ठीक है, तो सेवानिवृत्ति आयु की कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, ठीक है, बट सेवानिवृत्ति की कोई आयु नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है, ठीक है, मतलब दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति बुला सकता है, परंतु उसकी जो अध्यक्षता करता है, जो उसका अध्यक्ष होता है, वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। दोनों को वो एक साथ संबोधित कर सकता है, ठीक है, वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, पर बुलाने वाला होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। इसमें मैंने नीचे कुछ नोट्स लिख रखा है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस प्रश्न को समझने में सहायता करेगा, और ये प्रश्न कई तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने इसका डिटेल दे रखा है। तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम आता है अनुच्छेद 352 के तहत, जो कि होता है राष्ट्रीय आपातकाल, और दूसरा होता है अनुच्छेद 356 के तहत, जो कि होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। और तीसरा अनुच्छेद होता है हमारा 360 के तहत, जो कि होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल होती है जब आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है, चरमरा जाती है, तब ये लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा,
भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो बच्चों ये प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लोग इसमें गलती कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं, वो इतनी बार देखते हैं, इतना देखते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल कितनी बार घोषणा कर चुके हैं, इतना ध्यान रहता है उनको माइंड में, वो 3 बार लगा के आ जाते हैं, क्योंकि भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। बट इसमें पूछा गया है, ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो वित्तीय आपात हमारे यहाँ 1 बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कभी नहीं। तो इसी रोचक जानकारी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो वह है अनुच्छेद 360। कौन है? अनुच्छेद 360। फिर राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह 6 महीने के लिए लागू रहता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो हम सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा ही चलाया जा सकता है, ठीक है। संसद के द्वारा ही चुना जाता है और संसद के द्वारा ही इस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर राज्यसभा के द्वारा अभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें संसद से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो वह है ब्रिटिश संविधान। संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा को भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कभी भी विघटित नहीं होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का 2 वर्ष के बाद सेवा निवृत्त होते रहते हैं, मतलब जिनकी समय अवधि पूरी हो जाती है वो 1/3 लोग हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए सदस्य आ जाते हैं। बट राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो 2 अस्थायी सदन हमारे कौन से हैं? वह हैं लोकसभा और विधानसभा। अस्थायी सदन कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है नीचे नोट्स में। भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्नों में पूछ सकता है कि स्थायी सदन कौन से हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। तो यह हमारा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इसी प्रश्न के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो गया है, ठीक है। तो अगर जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर जो कोई भी त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। और आप अगर जो कुछ और चाहते हैं, वीडियो किसी और पे बनाना, किसी और प्रश्न को चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ और अन्य सब्जेक्ट पर भी बना सकता हूँ, जैसे इंग्लिश हो गई, ठीक है। तो आपको अगर जो वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।